नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश शर्मा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हस्तरेखा के बारे में। बहुत समय से लोगों का सुझाव आ रहा था कि हस्तरेखा के ऊपर वीडियो बनाइए, तो आज हस्तरेखा के ऊपर पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूं और कोशिश करूंगा सारे टॉपिक उसमें कवर करने के लिए। अगर बाई चांस कोई टॉपिक छूट जाएगा तो उसे फिर दूसरी वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। तो आज देखते हैं हस्तरेखा को और जानते हैं हस्तरेखा के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जीवन रेखा के बारे में, हमारी लाइफ लाइन। जीवन रेखा अंगूठे से ऊपर यहां से शुरू होती है और मणिबंध तक जाती है। ये रेखा जितनी सुंदर, जितनी अच्छी होगी, लाइफ उतनी ही अच्छी होगी। ये पतली होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए, टूटी फूटी भी ना हो, इसमें कोई क्रैक भी ना हो, इसमें कोई निशान भी ना हो। जितनी अच्छी होगी, जितनी पतली होगी, उतनी ही अच्छी जीवन रेखा होगी। ये जीवन रेखा ऐसे घूमते हुए मणिबंध तक आती है, लेकिन किसी किसी के हाथ में ये ज्यादा नहीं घूमती, सीधी ही आ जाती है। जिसके हाथ में ये रेखा सीधी आती है उसको मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए ये रेखा ज्यादा अच्छी है जो घूमते हुए आ रही है। जैसे मैंने बताया, ये रेखा गुलायली हुई होनी चाहिए, इसमें गुलाई होना चाहिए। सीधे मणिबंध तक जाएगी तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। हल्का गुलाबी रंग इसका अगर है तो इसका मतलब है उसका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है। और ये रेखा अगर बिल्कुल नीचे तक जा रही है तो उम्र भी काफी है, काफी लंबी उम्र है। 100 साल तक ये रेखा मान सकते हैं अगर यहां तक आ रही है तो। जहां पे ये टूट रही है वहां पे इस रेखा पे कोई ना कोई अगर परेशानी है तभी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। अगर इस रेखा पे कोई परेशानी नहीं है तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये रेखा स्वस्थ होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी, सुंदर, पतली, बिना टूटे हुए नीचे तक जानी चाहिए। इसको कोई रेखा काट रही हो तो वो भी अच्छी नहीं है। जितनी ज्यादा रेखा इसको काटेंगी उतनी ही दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी शरीर पे, बीमारी आ सकती है कोई। लेकिन ज्यादा काटेगी, ज्यादा रेखाएं काटेंगी तो वो, इसका मतलब यह है कि वो लंबे समय तक बीमार रहेगा। इसलिए किसी भी रेखा को इसको काटना अच्छी बात नहीं है। कोई रेखा इसको न काटे तो वो ज्यादा अच्छा है। रेखा पर व्यर्थ के अशुभ चिन्ह नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने बताया, रेखा पे कोई भी निशान है, जैसे मैंने इधर भी लिखा है, जीवन रेखा पर स्टार नहीं होना चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये जंजीरा का रेखा नहीं होनी चाहिए, कोई धब्बा नहीं होना चाहिए, ट्रायंगल का निशान नहीं होना चाहिए। ये जितना होगा परेशानी उतनी ही ज्यादा होगी। वो हमारे शरीर को परेशानी में डालने का एक सिंबल है कि हमारे शरीर कब परेशान होगा, किस उम्र में परेशान होगा। यहां से हम एज शुरू करते हैं और यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर यहाँ शुरू में यहाँ से यहाँ तक दिक्कत है तो 25 साल की उम्र तक, यहाँ से यहाँ तो 50 साल, यहाँ से यहाँ तक दिक्कत है तो 75 साल, और यहाँ से इधर दिक्कत है तो 100 साल की उम्र। लेकिन बुढ़ापा यहाँ से डिसाइड होगा। यहाँ पे जो निशान है, अगर जंजीराकार यहाँ पे है तो मतलब बुढ़ापे में परेशानी है, आपका बुढ़ापा अच्छे से नहीं कटने वाला, कुछ ना कुछ बीमारी रहेगी जो लास्ट तक रहेगी। अगर लास्ट में ठीक है, बीच में है तो बीच में कोई प्रॉब्लम आएगी,
जो काफी लंबे समय तक रहेगी और उसके बाद वो ठीक हो जाएगी। गुरु पर्वत से उठने वाली रेखा, अगर ये रेखा यहाँ से शुरू हो रही है, इसकी जगह थोड़ा सा और ऊपर से शुरू होती है, गुरु पर्वत से शुरू होती है, तो वो हमें लाइफ में सक्सेस देती है। अगर कोई रेखा यहाँ पे बीच में यहाँ पे कहीं कटी हुई है और दूसरे ही हाथ में वहीं पे कटी हुई है, तो इसका मतलब है कि वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई एकदम से कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी शरीर में और वो काफी लंबे समय तक रहेगी, जिसमें जिंदगी और मौत का सवाल होगा। जिसमें अगर ठीक हो गए तो ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई ग्रह सपोर्टिंग पीछे होगा। मंगल की जैसे रेखा है, अगर ये सपोर्ट कर रही है पीछे से, तो हो सकता है बचाव हो जाए, क्योंकि मंगल की रेखा लाइफ लाइन को सपोर्ट करती है। तो अगर कोई रेखा टूट रही है तो उसको बचाने में मंगल की रेखा बहुत काम आती है। ये सबके हाथ में नहीं होती, लेकिन जिसके हाथ में होती है उसके जीवन को बचाने का काम करती है। रेखा पे कोई भी धब्बा है तो वो परेशानी ही बताता है। किसी भी तरह का कोई भी निशान है तो वो परेशानी बताएगा। अगर रेखा पे द्वीप का चिन्ह है, ऐसे चिन्ह बन रहा है द्वीप का, तो वो भी परेशानी ही देता है उतने टाइम तक। जैसे यहाँ पे ये रेखा है, ये अगर यहाँ पे एक रेखा और आके यहाँ पे ऐसे मिल जाए, दो रेखाएं द्वीप बन जाए, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे हो गई रेखा, तो ये परेशानी का टाइम है। अगर यहाँ पे स्टार कोई धब्बा आ जाए, वो भी परेशानी है। यहाँ पे स्टार बन जाए तो भी परेशानी है। और ये जो मैंने बताया सबसे बड़ी दिक्कत, यहाँ से जो ये जंजीरा का रेखा आती है, ये भी परेशानी ही देती है। अगर ये परेशानी है और बचाव होना है, तो मंगल की रेखा अगर सपोर्ट में है तो उससे बचाव हो जाएगा। लेकिन परेशानी तो फिर भी आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा निशान है और परेशानी ना आए। परेशानी आएगी लेकिन बचाव हो जाएगा। किस उम्र में आएगी वो यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ तक कर सकते हैं। यहाँ 0 और यहाँ 100 मान के कर सकते हैं कि किस रेखा में आ रहा है। आप अंदाज लगा सकते हैं उससे कि कौन सी उम्र में परेशानी आने वाली है, कितने टाइम के लिए आने वाली है, वो निशान डिसाइड करेगा। जो जीवन रेखा होती है ये मोटी होगी तो आज जो इंसान है वो थोड़ा हिंसक हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। और वही अगर पतली रेखा है तो उसके स्वभाव में सॉफ्टनेस आ जाती है, बहुत कोमल स्वभाव का होगा। जीवन रेखा को जितनी आड़ी रेखाएं काटेंगी, जितनी रेखाएं काटेंगी वो उतनी बीमारी बताएंगी। अगर यहाँ पे काट रही है तो स्टार्टिंग में बीमारी है, और इधर काट रही है तो ये बाद की उम्र में, बुढ़ापे में बीमारी बता रही है। ये कितनी रेखाएं हैं उससे डिसाइड होगा कि वो कितने समय तक रहेगा। अगर बार बार कट रही है, ज्यादा कट रही है, तो ज्यादा समय तक बीमारी रहेगी। अगर थोड़े समय के लिए है तो एक रेखा कट रही है तो कोई बीमारी आएगी और ठीक हो जाएगी। यदि कोई रेखा जीवन रेखा को काटते हुए मंगल रेखा को भी काट रही है तो ये ब्लड से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को बता रही है। यदि रेखा काटते हुए, यदि जीवन रेखा को कोई रेखा काटते हुए शुक्र रेखा पे चली जाए तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद ये देखना होगा कि ये एरिया कैसा है, शुक्र का एरिया कैसा है, वहाँ पे शुक्र पर्वत कितना उठा हुआ है, वहाँ पे और कोई निशान तो नहीं है, और कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन अगर कोई रेखा शुक्र पर्वत पे जा रही है तो वहाँ पे प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बता रही है। अगर कोई रेखा चंद्रमा की तरफ जा रही है जीवन रेखा को काटते हुए, तो इसका मतलब है कि लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है,
इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये रेखा काटते हुए चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है तो। और अगर कोई रेखा काटते हुए सूर्य की तरफ जा रही है तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे सन लाइन है, अगर इसको भी काट रही है तो हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी बीमारी अपने आप नहीं आती जब तक कुंडली में या हाथ में उसका योग नहीं हो। हाथ में देख सकते हैं किसी भी बीमारी को, कितना बीमार है वो तो खैर नाखून से पता चल जाएगा, हाथ की उंगलियों से पता चल जाएगा। हाथ के पूरे हाथ को स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ पे कैसा है, और उससे ये पता चल जाएगा कि कितनी बीमारी है। लेकिन क्या बीमारी है वो ये रेखाओं से और ये निशान से पता चलता है। और रेखा कहाँ जा रही है, कितनी दूर जा रही है और किसको काट रही है, इससे पता चलता है कि वो कितना बीमार है और क्या बीमारी है। अगर जीवन रेखा जहां से शुरू हो रही है और यहीं से ही अगर मस्तिष्क रेखा जा रही है तो वो आदमी दूरदर्शी है, बहुत सोच समझ के काम करता है, हिम्मत से काम करता है, उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर उसका बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ से मस्तिष्क रेखा से जीवन रेखा का जुड़ना अच्छा है। और अगर ये मान लीजिए ये दूर है, मस्तिष्क रेखा यहाँ से ऊपर से जा रही है तो मस्तिष्क रेखा यहाँ से जा रही है तो वो थोड़ा सा अग्रेसिव होगा, गुस्से में आपा खो देगा, उसको अपने ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। और अगर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा लाइनें ऐसी ऐसी हैं तो समझ लीजिए कि बचपन में कोई बड़ी बीमारी आने वाली है। मस्तिष्क भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, इस तरह से मस्तिष्क भी इन्वॉल्व हो रहा है, एक रेखा दोनों काट रही है तो मानसिक बीमारी का संकेत है। बचपन में ही कोई मानसिक बीमारी उसको है और इसका असर काफी लंबे समय तक रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है तो वो ठीक हो जाए, क्योंकि मस्तिष्क रेखा तो जोड़ी है, मस्तिष्क रेखा पे तो उसका असर आ रहा है। अगर जीवन रेखा यहाँ से मणिबंध से बढ़ के बाहर की तरफ चली जाए तो धन की हानि करती है। जैसे हमारे लक लाइन होता है वो सैटर्न तक जाना चाहिए, शनि पर्वत तक जाना चाहिए, लेकिन अगर उसको क्रॉस करते हुए यहाँ पे इसके जॉइंट के बीच में से बाहर निकल जाए तो वो अच्छा नहीं माना जाता, परेशानी ही देता है। वैसे ही अगर ये जीवन रेखा मणिबंध को क्रॉस करके बाहर की तरफ चली जाए तो ये धन की हानि करता है। अगर किसी की जीवन रेखा यहाँ से शुरू होती है और लहराती हुई आ रही है नीचे तक तो वो आदमी अगर मोटा भी है तो मान लीजिए उसको बहुत सारी बीमारियां हैं, नहीं है तो होने वाली हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि लहरदार जीवन रेखा हो, चाहे थोड़ी सी ही लहरदार हो और उसका वेट भी ज़्यादा हो और उसको कोई बीमारी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो हाथ देखते समय इन बातों का ध्यान रखिए। ये मैंने बात की है जीवन रेखा के बारे में, मंगल रेखा के बारे में, क्योंकि मंगल रेखा इसको सपोर्ट करती है। जीवन रेखा में किसी भी तरह का कोई निशान है, कहीं टूटी हुई है तो उसकी जो परेशानी है उसको खत्म कर देती है मंगल रेखा। बस इसमें दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो मंगल रेखा जिसके हो उसको गुस्से पे कंट्रोल करना है, दूसरा जीवन रेखा टूटी फूटी हो तो परेशानियों से बचा लेती है। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है, किसी भी तरह के नशीले पदार्थ नहीं करना है। और कुछ लोग कहते हैं कभी कभी करते हैं, तो कभी कभी भी नहीं करना है, उससे भी ये मंगल खराब हो जाएगा। तो ध्यान रखिए जीवन रेखा और मंगल रेखा के बारे में। हस्त रेखा के बारे में आज इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप कभी ऐसे बहुत परेशान होते हैं या आपका कोई अपना परेशान होता है तो मन करता है कि काश हम इसकी कुछ मदद कर पाते, हम देख पाते इसी कुंडली में क्या लिखा है ऐसा, क्यों परेशान है और परेशानी कब तक खत्म होगी। कुंडली बनाने के लिए
डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। लेकिन अगर हमारे पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो क्या करेंगे? हमारे पास सिर्फ उसकी बर्थ डेट है, तो हम न्यूमरोलॉजी से उसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास पामिस्ट्री है, उसके हाथ की रेखाएं हैं, हाथ की रेखाओं से हम उसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन वो इंसान ऐसा है जो हमें हाथ भी नहीं दिखाएगा, हाथ की फोटो नहीं भेजेगा, तो फिर फेस रीडिंग है। हम फेस रीडिंग करके किसी के बारे में जान सकते हैं, वो इंसान कैसा है, उसकी सोच कैसी है, वो क्या करेगा लाइफ में, सब कुछ उसके बारे में जान सकते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो मेरी क्लासेस अटेंड करिए, अपना एडमिशन लीजिए और अपनी सीट बुक करिए। एस्ट्रोलॉजी क्लासेस 15 दिसंबर से शुरू हो रही है। जिस किसी को भी एडमिशन लेना हो एडमिशन ले सकता है। सैटरडे और संडे को इंडिविजुअल क्लास होगी, जो पर्टिकुलर 1 घंटा एक पर्सन के लिए होगी। वो अपना टाइम पहले बुक कर सकते हैं। जो पहले टाइम बुक करेगा क्लास उसी को ही मिलेगी। और जो ग्रुप में क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो मंडे टू फ्राइडे कभी भी ग्रुप में क्लास अटेंड कर सकते हैं।